हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट सीवियंस और इम्पोर्टेंट सीवियंस का पहला पार्ट दैट इज मीडियन। उसका पोस्टमार्टम इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानना चाहोगे कि भाई ये जो सीवियन है ये क्या है। एक बंदा था, उसका पूरा नेम मैं नहीं जानता, हम गूगल कर सकते हैं, बट उसका नाम CEVA था। CEVA, सिवा उसका सरनेम था या एक्चुअल नाम था पता नहीं, जो भी। तो एक बंदा था, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था सिवा। उसके नाम के ऊपर, इस बंदे के नाम के ऊपर अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर हम किसी भी एक वर्टेक्स से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो ये आपने बना दी, ये आपने बना दी, ये आपने बना दी, ये आपने बना दी, तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पर कोई भी लाइन जाए, उसकी खास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि बीच में ही जाए या एंगल बाइसेक्टर हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। कोई भी लाइन जो किसी एक वर्टेक्स से, एक शीर्ष से सामने वाली साइड पर जाएगी उसे हम सीवियन बोलते हैं, इस सिवा के नाम के ऊपर। ये सिंपल सी बात है। तो कोई भी लाइन वहां पर जाएगी, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है इस वीडियो के अंदर। हम इंटरेस्टेड हैं कुछ खास सीवियंस के अंदर, जिनके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं मीडियन। तो एक बार तो सबसे पहले सबके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मीडियन, मीडियन क्या होती है। तो मान लो अपने पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है भाई, किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइन जाएगी तो उसे हम बोलते हैं दोस्त मीडियन, यानी कि माध्यिका। तो AD एक मीडियन है ट्रायंगल ABC की। अगर B से AC के मिड पॉइंट पर कोई लाइन जाएगी तो उसे हम बोलते हैं मीडियन, यानी कि माध्यिका। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त, उसे हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। लंबवत हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। तो ये आप नाम से ही समझ गए होंगे। कोई भी लाइन किसी भी एक वर्टेक्स से, किसी भी एक शीर्ष से जो एंगल को बाइसेक्ट करती हो, एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती हो, उस खास लाइन को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो कोण को दो हिस्सों में समान विभाजित करती हो उसे हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक या कोण द्विभाजक। कोण अर्धक, और यहां पर समद्विभाजक अच्छा रहेगा। समद्विभाजक समान दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। अब चौथी लाइन, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी कोई भी एक साइड उठा लो, उस साइड का मिड पॉइंट लो और वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो आप जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो इस लाइन के, उसके मिड पॉइंट से। तो ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है इस साइड के, और इसको बाइसेक्ट भी करती है दो बराबर हिस्सों में। क्यों? क्योंकि हमने मिड पॉइंट के ऊपर जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, हमने उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के और इस लाइन का बाइसेक्टर भी है, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट ए से पास होगा। ठीक है, ट्रायंगल तो आप ऐसे ही बना सकते हो ना। आप बोलोगे सर ये पॉइंट ए से पास होगा, ट्रायंगल तो आप ऐसे तिरछी कर दोगे। अब इसके पास यही काम रह गया बेचारे के पास कि ए में से पास होता रहे। तो पॉइंट ए को आप कहीं पर भी लेकर जाओगे तो ट्रायंगल तो भी बनेगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नेसेसरी नहीं है कि ए में से पास हो। ये क्या है, ये समद्विभाजक लंब है, या लंब समद्विभाजक, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लंब बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, द्विभाजक बिकॉज दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो अभी मैंने सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस किया है। अभी हम बढ़ते हैं दोस्त मीडियन की तरफ, बाकी चीजों को बाद में करेंगे। इस वीडियो में मीडियन को देखते हैं, हम इनको एक एक करके चुन चुन के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मीडियन के बारे में कुछ ज्ञान मैं आपको देता हूं। सबसे पहले मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है ये तो आप जान चुके हो। क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, बाइसेक्ट्स दी ऑपोजिट साइड। हिंदी वाला स्टूडेंट भी लिख सकता है कि भाई जो विपरीत भुजा है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसको समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक ट्रायंगल के अंदर कितनी मीडियंस आप खींच सकते हो। एक ट्रायंगल के अंदर अगर आप इस वर्टेक्स से खींचोगे, ये हो गई AD जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर आप इस वर्टेक्स से खींचोगे तो ये हो गई, मान लो इस वर्टेक्स से खींचे तो BE,
दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इस वर्टेक्स से खींचें तो ये हो गई। कोई और भी बचा है क्या तरीका मीडियन ड्रॉ करने का? अब आप बोलोगे सर और तो नहीं बचा, 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों से हमने खींच दी, ठीक है। तो ये 3 मीडियन है, अगर तीनों मीडियन को हम खींच दें तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक पॉइंट के थ्रू गुजरती हैं तीनों मीडियंस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो मैं आपको एक खास बात बताता हूं। अपने घर में कोई भी ट्रायंगल ले लो, अपने घर में गत्ते काटकर कोई भी ट्रायंगल बना लो, और उस ट्रायंगल के अंदर आपने क्या करना है, उस ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन बनानी है। ऐसे पेन से गत्ते की एक ट्रायंगल काट लो, चाहे कैसी भी दिखती हो। जब 3 मीडियन आप बनाओगे तो वो किसी एक पॉइंट से पास होंगी, और जो ये गत्ते की ट्रायंगल है, जो ये गत्ते की ट्रायंगल है, इसके इस पॉइंट पर अगर आप अच्छे से पेन रख दोगे ना, पेन भी, तो पूरी ट्रायंगल बैलेंस हो जाएगी। ये इस ट्रायंगल का ग्रेविटी सेंटर होता है, या फिर सेंटर ऑफ मास होता है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर आप ट्रायंगल को बैलेंस कर पाओगे, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, जहां पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर आप ट्रायंगल को बैलेंस कर पाओगे। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जहां पर सारी मीडियंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। सपोज इसको जी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्वेंशनली मैथमेटिक्स के अंदर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी सेंटर है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज रेशियो प्रॉपर्टी। जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जी से लेकर डी तक की लंबाई अगर 1 यूनिट है, तो इससे एग्जैक्टली डबल होएगी ए से लेकर जी तक की लंबाई। तो ये 2:1 रेशियो में बांटता है सेंट्रोइड इसको। जो वर्टेक्स के पास वाला हिस्सा है, जो शीर्ष के पास वाला हिस्सा है, वो बड़ा होता है। आप खुद भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये बड़ा हिस्से, तो वो डबल होता है सेंट्रोइड के नीचे साइड तक वाला जो हिस्सा होता है। यानी कि अगर जी ई की लंबाई ए यूनिट है, तो बी जी की लंबाई 2 ए यूनिट होगी। अगर जी एफ की लंबाई बी है, तो जी सी की लंबाई 2b होगी। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो हम रट लेंगे, और आपकी मजबूरी है, आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ये आया कैसे है, तो वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। बस आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बीई के पैरेलल। मैंने आपको हिंट दे दिया, एक बार ट्राई करो भाई। बीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, बस ट्राई करो। मान लो मैंने बीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। अब ध्यान से एक बार इस ट्रायंगल को देखो, बीसीई ट्रायंगल को देखो। तो बीसीई ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, आप बोलोगे जी हाँ मिड पॉइंट है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, जी हाँ पैरेलल है। अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, यहाँ पर अगर 1:1 रेशियो है और ये पैरेलल है, तो सामने भी 1:1 रेशियो है, यानी कि ये मिड पॉइंट है। यानी कि अगर ई जेड अगर 1 यूनिट है, तो जेड सी भी 1 यूनिट होगा। सिंपल सी बात है। और हाँ, एक चीज तो हम पहले ही देख चुके हैं कि भैया ई जो है वो पूरी लाइन का मिड पॉइंट है। अगर ये पूरा 2 यूनिट निकला, 1+1, तो ये पूरा भी 2 यूनिट निकलेगा, यानी कि 2। अब ध्यान से देखो, अगर ए ई 2 यूनिट है और ई जेड 1 यूनिट है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल ए डी जेड के अंदर जी ई पैरेलल है डी जेड के, और यहाँ पर 2:1 रेशियो है, तो यहाँ पर भी 2:1 रेशियो होएगा। अगर ये 2 होएगा तो ये भी 1 होएगा। तो सेंट्रोइड क्या करता है? सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। 1 कौन सा पार्ट होता है? 1 पार्ट होता है जो लाइन के पास होता है, वो छोटा होता है, उससे डबल वर्टेक्स के पास वाला होता है। तीनों मीडियंस को इसी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब तो आपको याद करना पड़ेगा, और इनको अपने नोट्स के अंदर लिखते रहो भैया, है बेटा, अपने नोट्स के अंदर लिखते रहो। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन, केंद्रक माध्यिका को विभाजित करता है इन रेशियो 2:1, 2:1 के अनुपात में, ठीक है। ये चीज आप लिखोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। अगर मैं अलग अलग तरह की ट्रायंगल लूं, मान लो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, एक ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल ले लूं, तो जो सेंट्रोइड है
वो कहाँ पर होगा, उसकी कोई खास पोजीशन है क्या? कभी किसी ट्रायंगल के अंदर वो बाहर जा सकता है क्या? ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है सेंट्रोइड? क्योंकि आगे जब आप एल्टीट्यूड पढ़ोगे तो और दो सेंटर आएगा, एंगल बाइसेक्टर पढ़ोगे तो इन सेंटर आएगा, है सरकम सेंटर आएगा। तो वो चीज है, उनमें से कुछ पॉइंट बाहर भी जा सकते हैं ट्रायंगल के। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट बाहर जा सकता है, कौन सा पॉइंट कहाँ जा सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या सेंट्रोइड ट्रायंगल के बाहर हो सकता है कि नहीं? ड्रॉ करके नहीं बताना। मैंने सेंट्रोइड के बारे में आपको क्या बताया कि सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड ग्रेविटी सेंटर है, एक ऐसा पॉइंट है कि कोई भी आप ट्रायंगल बनाओगे उसके उस पॉइंट पर आप पेन रखकर उसे बैलेंस कर सकते हो। तो मान लो आपने एक गत्ते की ट्रायंगल बनाई, क्या उस गत्ते की ट्रायंगल से बाहर मैं कहीं पर पेन रखूंगा तो बैलेंस हो जाएगी? लॉजिकल। गत्ते की ट्रायंगल बनाई तो उस गत्ते की ट्रायंगल से बाहर हवा में कहीं पर पॉइंट रखूंगा तो वो बैलेंस नहीं होगी। उस गत्ते की ट्रायंगल पे ही कहीं ना कहीं पॉइंट रखना। तो जो सेंट्रोइड है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होएगा दोस्त, ठीक है? और ये आपको पता लग जाएगा ये ड्रॉ करके भी। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर हमने ड्रॉ करके देख लिया, यहां पर भी बीच में है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करके देख लो। तो सेंट्रोइड का तो बाहर जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जहां से उस ट्रायंगल के वेट को बैलेंस किया जा सकता है। तो सेंट्रोइड हर प्रकार की केंद्रक, हर प्रकार की त्रिभुज के अंदर ट्रायंगल के इनसाइड ही होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई एरिया डिवीजन बाय मीडियंस। माध्यिकाएं जो हैं वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को विभाजित करती हैं, बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, सारा डिटेल में देखेंगे आओ। और साथ साथ आपने करना क्या है दोस्त, मैं यहां पर बताता रहूंगा और आपने कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों है, और साथ साथ में मैं प्रूफ बताता भी रहूंगा, ठीक है? तो ये ट्रायंगल एबीसी है और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये जो मीडियन है इसने इस एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। आपने बताना है क्यों, और आप यूज करोगे यहां पर कि ट्रायंगल का जो एरिया है एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप यूज करोगे। तो बताओ ये जो मीडियन है ये इस ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर हिस्सों में क्यों बांटेगी? मान लो ये इस ट्रायंगल का बेस है, ठीक है? इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, इस बेस को। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो ऑपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यहां पर है ट्रायंगल ए बी सी और डी। तो ट्रायंगल ए बी डी इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस। मान लो मैंने इस बेस को x मान लिया, इसको बी डी को, तो ये भी x हो जाएगा। तो हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगी? हाइट होगी इस ट्रायंगल की हाइट। जो भी इस ट्रायंगल की हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी ए बी डी की, और वही हाइट होगी ए डी सी की। देखो ट्रायंगल ए बी सी जितनी ऊंची है, ए बी सी जितनी ऊंची है उतनी ही ऊंची ए बी डी है, और उतनी ही ऊंची ए डी सी है। तो इस ट्रायंगल का बेस x है, हाइट मान लो h है, और इस ट्रायंगल का बेस x है और हाइट h है। तो दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों सेम है, तो इनका एरिया क्या होगा? इनका एरिया भी इक्वल होएगा। तो कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर एरिया वाले हिस्सों में बांटती है, ठीक है? अगर मैं तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर दूं तो दोस्त, अगर मैं तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर दूं तो ये जो 6 हिस्से बनेंगे, इन 6 के 6 हिस्सों का जो एरिया है ना वो बराबर होएगा। बताओ क्यों? प्रूव करो एक बार, बताओ क्यों होएगा बराबर? देखो बी ए डी बी ई सी एफ ये सारी मीडियन है, और ये जो सेंट्रोइड है ये जी है। तो ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल जी बी सी के अंदर, जी बी सी, सिर्फ छोटी ट्रायंगल को देखो, जी बी सी के अंदर जी डी एक मीडियन है। क्यों? क्योंकि ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो अगर यहाँ का एरिया ए है तो यहाँ का एरिया भी ए होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, जीडी जो मीडियन है, माध्यिका है, ये दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, दो बराबर एरिया वाले हिस्सों में बांटेगी। अब जी ए बी के अंदर आओ, जी ए बी के अंदर ये अगर मीडियन है
तो दो बराबर एरिया वाले हिस्सों में बांटेगी। हमें क्या पता ये ए होगा, हमें क्या पता ये इसके बराबर होगा, अभी तक तो हमें पता नहीं। ठीक है, तो अगर इसका एरिया बी यूनिट है तो इसका एरिया भी बी यूनिट है, सिमिलरली इसका एरिया सी यूनिट है तो इसका एरिया भी सी यूनिट है। ठीक है, अब आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया है वो बराबर होएगा ट्रायंगल ए सी डी के एरिया के। ए बी डी का एरिया ए सी डी के एरिया के बराबर होएगा। ये अगर एक है तो ये एक है, क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो मीडियन है बड़ी वाली ट्रायंगल की, तो ए प्लस टू बी इज इक्वल टू ए प्लस टू सी। ए से ए गया, टू से टू गया, बी इज इक्वल टू सी। सिमिलरली जब आप इसको और इसको लोगे, ठीक है, इसको और इसको लोगे तो यहां पर प्रूव हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। ऐसे कैसे लोगे? ट्रायंगल बी सी ई के एरिया को इक्वेट करोगे बी ए ई के एरिया के साथ, बिकॉज बी ई भी एक मीडियन है और इस एरिया को दो बराबर, इस ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर एरियाज में डिवाइड करती है। तो बी सी ई का एरिया और बी ए ई का एरिया बराबर है, तो टू बी प्लस सी इज इक्वल टू टू ए प्लस सी। सी से सी गया, टू बी इज इक्वल टू टू ए, बी इज इक्वल टू ए, तो बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ए बी सी सारे बराबर हैं। तो इससे क्या प्रूव हो गया? का प्रूव हो गया है इससे? इससे ये प्रूव हो गया है कि अगर इसका एरिया एक है तो इसका भी एक है, इसका भी एक है, सबका एरिया बराबर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इनका एरिया बताओ, इनके एरिया के बीच में क्या रिलेशन है और क्यों है? क्यों है? अगर ये पॉइंट सेंट्रोइड है तो हाँ ऑफ कोर्स ये तो मुझे बोलना पड़ेगा, अगर ये पॉइंट ट्रायंगल का सेंट्रोइड है तो इन तीनों, ये जो तीनों रीजन हैं, ये तीनों क्षेत्र हैं, इनके क्षेत्रफल में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है? ध्यान से देखो, अगर मैं इससे किससे रब करें, अगर मैं इसको रब कर दूं, ये रब तो नहीं हो रहा, खैर देखो, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इन दोनों का एरिया आप बोलोगे जी दो है। अगर मैं इसको यहां पर रब कर दूं, इसका एरिया भी आप बोलोगे जी दो है, और इसको अगर मैं यहां पर रब कर दूं, तो इसका एरिया भी दो, इसका एरिया भी दो, इसका एरिया भी दो, तो आप क्या बोल पाओगे कि इन तीनों रीजन्स का एरिया जो है वो बराबर है, इसका, इसका और इसका। अगर आप सेंट्रोइड पर मिला रहे हो, सेंट्रोइड पर किनको मिला रहे हो? वर्टेक्स से लाइन खींचकर, शीर्ष से एक रेखा खींचकर अगर आप मिला रहे हो। बहुत अच्छे। अब आप बोलोगे सर हमें ये रटने, आपने ये रटने नहीं है दोस्त, मैंने भी रटे नहीं है। ठीक है, आपने इनको मेरे कराने के बाद एक बार फिर से अपनी नोटबुक पर बना के देखना है, एक बार फिर से प्रूव करना, उसके बाद अपने आप याद हो जाएंगे और हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये बताओ, बताओ एक बार कोशिश करो कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो तो आप इजीली बता दोगे। क्यों है वो रिलेशन? काहे? अगर वो सेंट्रोइड है तो ऑफ कोर्स, अगर ये जो पॉइंट है अगर ये सेंट्रोइड है तो ही मैं पूछूंगा, ये थोड़ी कहीं पर भी कोई पॉइंट लेकर कर दिया। ठीक है, फिर तो रिलेशन नहीं होगी। अगर वो सेंट्रोइड है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये सेंट्रोइड हो ही गया है ना। बताओ, अगर मैं इसको रब कर दूं तो, पिछली बार मैंने क्या किया था? पिछली बार मैंने नीचे वाले डंडों को रब किया था, अब की बार अगर मैं ऊपर वाले डंडों को रब कर दूं, सेंट्रोइड से वर्टेक्स वाले डंडों को अगर मैं रब कर दूं, रब, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, कुछ भी कर दो इनमें से, बात एक ही है। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया कितना हो गया? दो, इसका दो, इसका दो, तो प्रूव हो गया। अगर इसका एरिया एक यूनिट है तो इसका भी एक यूनिट, इसका भी एक यूनिट, सिंपल बात है। चलो अब इनको थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर जाते हैं, थोड़ा सा और एक और चीज जो हमने पहले की थी, बताओ। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट्स के द्वारा एरिया कैसे डिवाइड कर रखा है तो बताओ मेरे को एक बार जल्दी से। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप मिड पॉइंट को मिलाते हो, मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो इसका एरिया अगर एक यूनिट है तो इसका एरिया 3 यूनिट है। अगर छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट है। क्यों? क्योंकि अगर आप मिड पॉइंट को मिलाते हो तो
ये लाइन इसके पैरेलल होती है और इसके हाफ होती है, दो सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट होती हैं, और छोटी वाली ट्रायंगल की जो साइड है बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड से हाफ है, छोटी और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो उनके एरिया का रेशियो 1:4 होएगा। छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4 होएगा, बताया था। तो अगर इस छोटी ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना है, 4। ठीक है, अगर इस छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है तो इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो मैंने पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4 मान लिया, तो इसका कितना होगा 1, बिकॉज ये मिड पॉइंट को मिलाकर बनी है, इसके पैरेलल है, ये भी मिड पॉइंट को मिलाकर बनी है, सामने वाले के पैरेलल है, इसका एरिया भी 1 होगा, बच कितना गया, इसका एरिया भी 1 होगा। तो एक तो है ये तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो, इसी चीज को प्रूव करने का। देखो सामने वाली साइड है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है, चलो जो भी है, हमने डंडे लगा रखे हैं ना, मिड पॉइंट को मिलाकर अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है वो सामने वाली लाइन की लेंथ की आधी होती है और उसके पैरेलल होती है, हमें पता है। तो सामने वाली लाइन का आधा ये है, सामने वाली लाइन की आधी है, अगर सामने वाली लाइन की लेंथ 2x है तो ये x है, तो सामने वाली लाइन की आधी ये है ना, यहाँ पर मैंने 1 डंडा लगा रखा है, यहाँ पर भी 1 डंडा लगा देता हूँ, 1 डंडा। ठीक इसी प्रकार से ये जो लाइन सेगमेंट है ये पूरी उसकी हाफ ये है, तो इस पूरी की हाफ तो 3 डंडों से रिप्रेजेंट कर रखी है, 3 लाइन से। और सिमिलरली बिकॉज ये मिड पॉइंट को मिलाकर बनी है तो ये सामने वाली की हाफ होगी, ये 2 डंडों से रिप्रेजेंट कर रखी है। अब यहाँ पर 4 जो ट्रायंगल बने हैं ना, जो 4 त्रिभुज बने हैं, वो चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। क्यों? SSS रूल से, साइड 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 रूल से, भुजा 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 नियम से। देख लो तीनों की साइड है वो क्या है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम है, एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती हैं, तो इन चारों का जो एरिया है वो बराबर होगा। अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर ट्रायंगल बनाई जाती हैं तो जो चारों ट्रायंगल आती हैं वो कॉन्ग्रुएंट आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, अब ये बताओ यहां पर जो लिखा है इनके एरियाज के बीच में का रिलेशन होएगा। अगर ये जो है ये सेंट्रोइड है हमारी बड़ी वाली ट्रायंगल का, अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल का सेंट्रोइड है तो ये छोटी वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों होएगा, एक बार आप खुद बताओ क्यों होएगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल का सेंट्रोइड है तो ये छोटी वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होएगा। तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, ठीक है, तो ये यहां से कहां पर जाएगा दोस्त, तो ये यहां से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर बड़ी वाली लाइन की लेंथ, इस लाइन की लेंथ जो नीचे है ABC, अगर इसकी लेंथ 2x है तो ये x होएगा, ये x होएगा। और अगर 2x मत मानो, इसकी लेंथ 4x मान लो, ये 2x मान लो, ये अगर 2x है तो ये भी 2x है, जी हाँ। और अब आप बोलोगे कि सर जो DE है, जो DE है वो पैरेलल है BC के, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है। और ये जो पॉइंट है ये मैंने मान लिया F। अगर, अब ध्यान से सुनो, अगर DE BC के पैरेलल है तो DF BZ के पैरेलल होगी, जी हाँ, DF BZ के। तो देखो ये जो है ये मिड पॉइंट है, ट्रायंगल ABZ को देखो, ABZ को अगर ये मिड पॉइंट है और नीचे वाले के पैरेलल है तो सामने भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, इस वाली लाइन के मिड पॉइंट पर मिलेगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल मिलेगी। हाँ, अब ट्रायंगल ABZ में देखो, अगर ये इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनाई गई है लाइन, तो बेस पर जो लाइन है उसकी लेंथ की आधी होगी। अगर ये 2x है तो ये x होएगा, सिमिलरली यहां पर अगर ये 2x है तो ये x होएगा। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को x और x दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब अंदर वाली ट्रायंगल को देखो, अंदर वाली ट्रायंगल के लिए भी ये क्या हो गया, अंदर वाली ट्रायंगल के लिए ये मीडियन हो गई। सिमिलरली अंदर वाली ट्रायंगल के लिए ये मीडियन हो जाएगी और ये मीडियन हो जाएगी और ये पॉइंट सेंट्रोइड हो जाएगा। अंदर वाली ट्रायंगल के लिए भी, अंदर वाली त्रिभुज के लिए भी ये केंद्रक हो जाएगा। मेरे साथ बस मजे लेते रहो मैथ के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएगा। और रिलेवेंट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ऐसा बनाऊंगा, ना कि फालतू की चीजें पढ़ाकर, 'टू द पॉइंट' पढ़ाकर मैं आपको ऐसा बनाऊंगा। तो देखो भाई, 'टू द पॉइंट' पढ़ाकर मैं आपको ऐसा बनाऊंगा, ना कि फालतू की चीजें पढ़ाकर, 'टू द पॉइंट' पढ़ाकर मैं आपको ऐसा बनाऊंगा। 'टू द पॉइंट' पढ़ाकर मैं आपको ऐसा बनाऊंगा, ना कि फालतू की चीजें पढ़ाकर। तो देखो भाई,
अगर ये पॉइंट सेंट्रोइड है अंदर वाली ट्रायंगल के लिए, तो एग्जैक्टली ऐसा केस तो हमने मर्सिडीज जैसा साइन तो हमने यहाँ पर किया है। अगर ये सेंट्रोइड है तो इसको बराबर एरियाज में बांटता है, ठीक है। और ऐसा केस भी हमने किया है यहाँ पर कि अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर एक ट्रायंगल के सारे साइड के मिड पॉइंट्स को मिला देते हो तो 4 बराबर एरियाज में ट्रायंगल डिवाइड हो जाती है। इसका एरिया जितने यूनिट है बाकी तीनों का एरिया भी उतने यूनिट होगा। अगर इसका एरिया 1 2 3 यूनिट है तो इसका एरिया भी 3 यूनिट होएगा, और इसका एरिया भी 3 यूनिट होएगा, और इसका एरिया भी 3 यूनिट होएगा। सिंपल सी बात है। अब ये डायरेक्टली एग्जाम में यूज हो कैसे हो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है। और ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये दुनिया की हर एक ट्रायंगल के ऊपर ये नियम लागू होते हैं, ठीक है। जब सेंट्रोइड की बात हो, जब मिड पॉइंट की बात हो, तो जस्ट इनको देखते रहो, नोट्स के अंदर इनको लिख लो। अब यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने सारी मीडियंस ड्रॉ कर दी और फिर मिड पॉइंट को मिला भी दिया। ये सिंपल सा काम किया है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, बाहर वाली ट्रायंगल के लिए जो सेंट्रोइड है वही ट्रायंगल अंदर वाली वही पॉइंट अंदर वाली ट्रायंगल अंदर वाली त्रिभुज के लिए भी सेंट्रोइड या केंद्रक है। तो सिर्फ अंदर अंदर देखो, सिर्फ आप ट्रायंगल DEF को देखो। ट्रायंगल DEF के अंदर तीनों मीडियन खींची गई है, तो इसका एरिया अगर 1 1 1 1 1 होएगा। अब अगर अंदर वाली इस बड़ी ट्रायंगल का DEF का एरिया अगर 6 यूनिट है, 6 है, तो ADE का एरिया भी 6 होगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 6 होगा, है यहां से। अब ये तो भैया मिड पॉइंट है, मैंने आपको बताया है मिड पॉइंट है, यहां पर प्रूव किया था। तो अगर इस पूरे का एरिया 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, उसी को मैं अलग अलग वेज में यूज कर रहा हूं। वहां पर बताओ वहां पर क्या मामला चलेगा, उन्हीं को मैंने मर्ज किया बस। देखो एक तो ये आपको दिख रहा होगा वहां पर, और इसके साथ में मैंने ये भी चिपका दिया। पिछले में मैंने क्या किया था, पिछले में ये था, इसके साथ मैंने ये चिपका दिया था। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ये था और इसके साथ मैंने मर्सिडीज वाला बीच में चिपका दिया था। उन्हीं को मिक्स एंड मर्ज कर रहे हैं और एग्जामिनर ये इजीली कर सकता है, ठीक है। इतना दिमाग है उसके पास, वो इजीली करेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये हम कई बार यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब जरा, तो भैया एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो DEF के अंदर है वो मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ। DEF के अंदर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर, ये सेंट्रोइड है तो ये इन सब का एरिया बराबर होएगा 1 1 1, ठीक है। अगर इसका एरिया 3 है दोस्त, तो इसका एरिया भी 3 होगा, ADE का भी, इसका एरिया भी 3 होगा, इसका एरिया भी 3 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बिकॉज 3 का आधा आधा करना पड़ेगा, मैं इनको 2 2 2 मान लेता हूँ। अगर अंदर वाले का एरिया 6 है, इसका भी एरिया 6 होगा, तो 3 और 3 3 और 3 3 और 3, तो ये इनका एरिया, इनके एरियाज का रेशियो है। इस रेशियो में एरिया डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है मीडियंस की तो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, आप चंद सेकंड्स के अंदर कर लोगे, अदरवाइज लोग वहां पर प्रूव करेंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर फीलिंग दिलाई है, ये चीजें समझाई हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक बार ये सारा लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भैया नेक्स्ट है एक स्पेशल केस मीडियंस का, ठीक है। क्या स्पेशल केस है मैं आपको बताता हूँ, प्रूव करूंगा आपके सामने, लेकिन पहले मैं रिजल्ट लिखना चाहूंगा। ध्यान से देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल है, दोनों को समझना जरूरी है, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं आपको रटवाना चाहूंगा, और जो भी चीज मैं आपको रटवाऊंगा उसके रटने का जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि आप भूलो ना, वो काम भी मेरा है। तो ध्यान से समझिएगा तभी आप ये रट पाओगे। तो दोस्त सबसे पहला केस है जब हमने दो मीडियंस ड्रॉ की हैं, दो माध्यिकाएं ड्रॉ की हैं, और वहां पर दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दो मीडियंस हमने ड्रॉ की, जिन वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ की उनसे अलग जो वर्टेक्स है वहां पर 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर भी हमने दो मीडियंस ड्रॉ की, लेकिन यहाँ पर साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, यहाँ पर खुद मीडियंस, खुद माध्यिकाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हमेशा इस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो ट्रायंगल की साइड है BC, इस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो ट्रायंगल की साइड है BC, ठीक है। तो आपने दोनों केसेस के अंदर, इस केस में ये लिखना है और इस केस में क्या लिखना है वही मैं बता दूंगा। दोनों केसेस के अंदर आपने लिखना है 5BC स्क्वायर, वहां पर भी 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। आपने देखना है कि 90 डिग्री का एंगल किन के बीच में है, उससे दूसरी चीज लिखनी है। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है दोस्त, कहां पर,
साइडों के बीच में, भुजाओं के बीच में, तो आपको वो लिखनी है मीडियन, सी एम और बी एल, सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। यहां पर 90 डिग्री का एंगल किसके बीच में, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है मीडियंस के बीच में, तो आपको लिखनी है साइड। जिनके भी बीच में 90 डिग्री का एंगल है उसे दूसरा लिखना है। तो यहां पर मीडियंस के बीच में है, तो यहां पर आपको लिखनी है ए बी स्क्वायर, ट्रायंगल की भुजाएं, प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो इजी है, याद हो गया, हमेशा 5bc स्क्वायर, 5bc स्क्वायर है। 90 डिग्री का एंगल अगर साइड्स के बीच में है तो आपने लिखना है मीडियंस को यूज करना है, अगर मीडियंस के बीच में है तो आपको साइड को यूज करना है। और एक और चीज रटनी है यहाँ पर, क्या चीज रटनी है कि मीडियन जो होते हैं ना दोस्तों, वो साइड से छोटे होते हैं। मीडियन जो है वो ट्रायंगल के अंदर अंदर आ जाते हैं, वो छोटे होते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए एक चेयर की जरूरत भी पड़ती है बीसी के बराबर होने के लिए। क्यों, देखो इस केस में बीसी बड़ा है, उस केस में बीसी छोटा है, तो वही दोनों इसकी बराबरी कर लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मीडियंस बेचारे छोटे होते हैं, मीडियंस छोटे होते हैं, उनको 4 गुना भी करना पड़ता है। इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको रटने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जब इसको क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ी देर में आपको ये रट जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्त? हाँ, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि कैसे प्रूव होगा। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, बिकॉज ये मीडियन है। ये अगर बी है तो ये भी बी है, बिकॉज ये मीडियन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंट्रोइड है ये इसको 2:1 रेशियो में बांटता है। अगर ये ए है तो ये 2a है, अगर ये बी है, इसको अगर मैं जी मान लूं, जी एल अगर बी है तो जी बी 2b होएगा, ठीक है। और आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो एक बार कोशिश करो प्रूव करने की, कोशिश करो भाई। चलो भाई मैं कोशिश करता हूं, आप नहीं करोगे तो बीसी का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, बताओ मुझे, बीसी का स्क्वायर क्या होगा। बीसी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड क्या है 2a, 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर। ये वाली साइड क्या है 2b, 2b का स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर। तो बीसी की लंबाई तो आ गई, चलो अच्छी बात है। अब सीएम की लंबाई बताओ, चीफ मिनिस्टर की लंबाई बताओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, सीएम हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है कौन सी ट्रायंगल में, एसीएम के अंदर। तो सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सिमिलरली बी एल की लंबाई बताओ है। अगर आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं करोगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। हर तरीके से आपको तैयार कर दिया जाएगा युद्ध भूमि में जाने के लिए। तो बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, तो 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर क्या है, यहां पर है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 5 गुना कर दूं, अगर मैं इसको 5 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 20 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर मैं इनके जोड़ को 4 गुना कर दूं, इनको ऐड करके 4 गुना कर दूं, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो इनको ऐड करके 4 गुना करने से, और जो बनता है वही बनता है इसको 5 गुना करने से। थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी ऑडियो में, बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। जब ये श्योर होएगा तो मैं रुक जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं होएगा, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स cm स्क्वायर प्लस pl स्क्वायर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब वो प्रूव करो आप। तो भैया जो सेंट्रोइड है वो डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 रेशियो में, जो वर्टेक्स की तरफ जो लेंथ है वो डबल होती है इससे। अगर ये a है तो ये 2a है, और अगर ये b है तो ये 2b है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर BC स्क्वायर की लंबाई बताओ जरा। BC स्क्वायर ये 90 डिग्री है, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, बोले तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, हाँ। अब मेरे को यहां से लेकर यहां तक की लंबाई बताओ CL की, CL स्क्वायर नहीं, CL की लंबाई बताओ, ठीक है। तो CL स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो CL इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। और
जो बी एम है इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और इस पूरी लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस पूरी लाइन की, बिकॉज ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है और हमने बी एम निकाला है तो बी एम से डबल होएगी, तो मैं इसको ये कर रहा हूं, इस पूरी लाइन की लंबाई। ठीक है, और इस पूरी लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी, आप बोलोगे जी सर सिमिलरली ये भी डबल होएगी, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो वहां पर ए बी का स्क्वायर क्या होएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू दिस, 4 इंटू स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, मैं स्क्वायर कर रहा हूं, और ac स्क्वायर हो जाएगा दोस्त 4b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर 20a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर क्या मामला रखा है, यहां पर मामला रखा है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि अगर मैं bc को 5 गुना करूं, अगर bc भैया को हम 5 गुना करें तो 5 चौके 20 a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, वो इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। वही चीज मैंने आपको डायरेक्टली याद करवाई है थोड़ी देर पहले। तो एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद कराना चाहूंगा क्या, कि जब दो मीडियन खींची जाएं तो दो स्पेशल केस होते हैं, एक बार तो दोनों मीडियन परपेंडिकुलर होंगी और एक बार दोनों साइड परपेंडिकुलर होंगी। कभी मीडियन परपेंडिकुलर होंगी, कभी साइड परपेंडिकुलर होंगी, जिंदगी के अलग अलग मोड पे है। तो जो भी 90 डिग्री के सामने वाली ट्रायंगल की साइड है 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पर भी 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर आया इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। ठीक है, अगर साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो मीडियंस को पकड़ो, और मीडियन बेचारी असहाय होती हैं, साइड बड़ी बड़ी होती हैं, मीडियन छोटी छोटी होती हैं, तो उनको एक चार का सहारा हमें देना पड़ता है। साइडों को भुजाओं को किसी भी चीज का सहारा नहीं देना पड़ता। तो 5bc स्क्वायर अगर मीडियन के बीच में 90 डिग्री का है तो साइड्स का स्क्वायर। समझ गए, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है दोस्त अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस एक बंदा था, जैसे पाइथागोरस एक बंदा था, इन्होंने हमारा सिलेबस बढ़ाने में योगदान किया है, पाइथागोरस ने, अपोलोनियस ने। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम बहुत ही सिंपल है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ है उनके बीच में एक संबंध है, उनके बीच में एक रिलेशन है। ऐसे ही जो अपोलोनियस थ्योरम है, आपने इसको रटना नहीं है, रटवा दूंगा मैं, प्रूव भी करवा दूंगा, लेकिन आपने समझना क्या है कि ये है क्या, ये है रिलेशन बिटवीन लेंथ्स ऑफ, नोट्स के अंदर ये भी लिखना, लेंथ्स ऑफ all these sides and a median of a triangle। ट्रायंगल की तीनों साइड और एक मीडियन, ये चार चीज हैं, इनकी लेंथ के बीच में एक रिलेशन है, चार चीजों के बीच में रिलेशन, ट्रायंगल की तीनों साइड और एक मीडियन। ठीक है, इन चार चीजों में से कोई भी तीन अगर आपको गिवन है तो चौथी आप निकाल सकते हो। कैसे है ये रिलेशन, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है और मैंने ए से एक मीडियन ड्रॉप की, और दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है दोस्त, तो यहां पर आपने क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, जिन दो भुजाओं के बीच में से मीडियन ड्रॉप की है, जिन दो भुजाओं के बीच में से माध्यिका ड्रॉप की है, उसके साइड वाली दोनों भुजाएं लो, ये यहां पर मीडियन है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दो गुना, किसका दो गुना, मीडियन का। मैंने क्या बताया था, देखो त्रिभुज की तीनों साइड और मीडियन, इनकी लंबाई के बीच में रिलेशन है, तो त्रिभुज की दोनों साइड तो मैंने ले ली, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मीडियन भी मैंने ले ली, तो तीसरी साइड में कैसे लूंगा, तीसरी साइड का मैं हाफ लूंगा, यानी कि यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लूंगा BC बाई 2 का स्क्वायर, BC बाई 2 का स्क्वायर। तो
BC का आधा BD भी है, BC का आधा CD भी है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख लो, आपका दिल करे वो लिख लो, BD लिख लो या CD लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने तीसरी साइड ले ली, तीसरी साइड को भी मैंने इन्वॉल्व कर लिया, उसका एग्जैक्टली आधा मैंने इन्वॉल्व कर लिया। ये है अपोलोनियस थ्योरम, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने का इजी तरीका भैया कोसाइन रूल, ठीक है। जैसे कोसाइन रूल मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किए हैं। अपोलोनियस थ्योरम मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। एट द एंड कुछ थ्योरम्स के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें से कोसाइन, साइन रूल, अपोलोनियस, इन सब के ऊपर हम एंड में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार प्रूव करो, कोसाइन रूल लगाकर आप प्रूव करने की कोशिश करो अपोलोनियस थ्योरम को। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। प्रूव करो। अभी भी समझ में नहीं आया तो यहां पर कोसाइन रूल लगाओ और यहां पर भी कोसाइन रूल लगाओ। कोसाइन रूल मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर नहीं याद है तो अपने नोट्स के अंदर देख लो, कोई बुरी बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाती हैं चीजें। कोसाइन रूल लगाओ, खुद लगाओ भाई, ज्यादा सियाने बनने की कोशिश मत करो, कोसाइन रूल लगाओ। कोसाइन रूल कैसे लगता है? कोसाइन रूल ऐसे लगता है, क्या होता है कोसाइन रूल, कि अगर हमें ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो है, तो ये जो तीसरी साइड है, मान लो ये एक्स है, तो हम तीसरी साइड की लंबाई निकाल सकते हैं। ट्रायंगल की तीन साइड्स की लंबाई और दो साइड्स के बीच में बने एंगल के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल की दो भुजाएं गिवन हो, वैसे 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी तीन चीज गिवन है तो चौथी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये तीसरी भुजा निकालनी है तो आप क्या करते हो दोस्त, जिन दो के बीच में एंगल दिया है उन दोनों का स्क्वायर -2ab cos थीटा = x स्क्वायर, यही है। तो ये चीज यहां पर आप कैसे लगाओगे? देखो एंगल तो ये है, ये वाला गिवन है, तो AD² + BD², ऐसे हमें करना पड़ेगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच में एंगल गिवन है, तो हम इस एंगल के सामने वाली साइड की लंबाई निकाल सकते हैं, यानी कि AB² = AD² प्लस BD का स्क्वायर -2 AD BD। तो इस AD को मैं मान लेता हूं दोस्त x, और इसको मैं मान लेता हूं जी A, यहां से यहां तक, तो ये भी A हो जाएगा, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। तो 2 AD BD cos थीटा 2 AX cos थीटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर AC² बताओ, AC² = क्या होगा? अच्छा, ये मैंने AD BD यहां पर लिख दिया, एक्स और ए की जगह मैंने ADBD लिख दिया, लिखा रहने दो, कोई नहीं, वो एक्स और ए भी लिख सकते हैं, एंड में रिप्लेस करना पड़ता। तो AD² प्लस ये यहां पर क्या होगा, AD² + CD², लेकिन CD की जगह मैं BD लिखूंगा, CD और BD एक ही बात है, ठीक है, -2 ADCD। अब मैं CD की जगह BD कर देता यहां पर, वैसे मैंने A ले लिया, 2AX cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पता चलेगा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस यहां पर आ जाएगा जी cos थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां पर एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी जो मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम के रूप में बताई थी, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का हाफ, जहां पर मीडियन है उसका हाफ। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो भैया अब आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ स्पेशल रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मीडियंस खींची जाती है, मैं ये सारे रिजल्ट्स आपको समझा देता हूं, इनके ऊपर क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं मीडियन के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उनको एक जगह पर नोट करवाना चाह रहा था आपको, तो इसलिए मैंने वो सारी अकेली इकट्ठी बता दी। उसके ऊपर क्वेश्चन हम एंड में करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आप दुनिया की कोई भी ट्रायंगल खींचोगे और उसके अंदर अगर आप मीडियंस खींच दोगे AD BE और CF, तो ये रूल्स हैं क्या, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, एक बार समझा देता हूं। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द मीडियंस इज लेस देन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। सारी मीडियंस की लंबाइयों का जोड़ सारी साइड की लंबाइयों के जोड़ से छोटा होएगा,
यानी कि AD प्लस BE प्लस CF हमेशा छोटा होएगा तीनों साइड की लंबाइयों से। ठीक है, इनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन ये इतने प्रचलित नहीं है, इसलिए मैं इनको एंड में करवाऊंगा। ठीक है, नहीं तो मैं पहले करवा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैं एक बार सारी मैक्सिमम जो रिलेवेंट चीजें हैं उनको इकट्ठा रखना चाहता हूँ। फिर एक आधी चीजें जो कभी कभी अपीयर होती हैं, एक आधी चीजें हैं जो कभी कभी अपीयर हो सकती हैं, वो सारी मैं एंड में करवाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, एक वीडियो में निपट जाएंगे वो सारी। देन नेक्स्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस को अगर आप उठा लो, किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाओं को उठा लो, मान लो आपने एक ट्रायंगल बनाई। ठीक है, आपने डंडियों से एक ट्रायंगल बनाई, डंडियों से स्टिक्स लेकर आपने एक ट्रायंगल बनाई घर में, और फिर स्टिक्स लेकर उसकी मीडियन बना दी। समझ गए, डंडी लेकर उसकी मीडियन बना दी। फिर जो ये मीडियंस हैं इनको उठाकर अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे, इन मीडियंस को उठाकर, तो दो ट्रायंगल होगी ना, एक तो एक्चुअल ट्रायंगल हो गई, और मीडियन की लंबाई क्या होती है, मीडियन की लंबाई साइड की लंबाइयों से छोटी होती है, ओवरऑल मीडियंस की लंबाई साइड की लंबाइयों से छोटी होती है, तो इसकी मीडियंस को उठाकर जो ट्रायंगल बनेगी वो थोड़ी सी छोटी बनेगी इससे। तो ये एक्चुअल ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल है जो त्रिभुज की भुजाओं से ही बनी है। जो एक्चुअल ट्रायंगल है ये वो ट्रायंगल है जो उसकी मीडियंस से बनी है, उसकी मध्यिकाओं को उठाकर बनाई गई। मैं आपको प्रैक्टिकली फील करवा रहा हूं, एंड में मैं प्रूव भी करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से 33.33 ज्यादा होता है इसका एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल के एरिया को अगर आप 4/3 गुणा करोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मीडियंस द्वारा बनाई गई त्रिभुज के एरिया को 4 बना करने पर उस ट्रायंगल का एरिया आ जाता है जो एक्चुअल है, जिसकी मीडियंस आपने उठाई है। ठीक है, नंबर 3, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, वो एक्जैक्टली सेम चीज है। यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, एरिया भी 2 डायमेंशन में है, उसकी साइडें भी 2 डायमेंशन में है, यानी कि AB² प्लस BC² प्लस CA² इज इक्वल टू 4/3। एरिया भी 2 डायमेंशन में होता है ना, अभी इसकी साइडों का स्क्वायर हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू 4/3 AD² प्लस CF² प्लस BE²। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 4, सम ऑफ साइड्स इज लेस देन 4/3 इंटू सम ऑफ मीडियंस। ये मैं बाद में आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, बट मैं ये चाह रहा था कि आपके नोट्स के अंदर एक जगह पर ये सारे पॉइंट्स हो जाएं। और मीडियन के ऊपर इससे भी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, दुनिया भर के रिजल्ट हैं मीडियन के ऊपर भी, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी, लेकिन मैं आपको इररिलेवेंट चीजें नहीं करवाना चाहता। ठीक है, दुनिया भर के रिजल्ट मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको काम की चीजें करवाऊंगा। तो भैया अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। एक बार ये क्वेश्चन मुझे बताओ करके, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। धीरे धीरे आपको वार्म अप करते हुए बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे। AD जो है वो इसकी मीडियन है। आपने करना क्या है, आपने ये करना है, एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लो जो भी मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, एक बार सभी को रिवाइज कर लो, उन सभी को हम यूज करेंगे और कुछ पुरानी नॉलेज को भी यूज करेंगे जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। AD मीडियन है, ठीक है, एंड O इज द सेंट्रोइड, O सेंट्रोइड है। ठीक है, तो सेंट्रोइड इसको 2:1 रेशियो में बांटता है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, सच दैट AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AO जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर AO 10 सेंटीमीटर है तो OD की लंबाई क्या होगी, यही इसने पूछा है ना, तो OD की लंबाई होगी जी 5 सेंटीमीटर। 2:1 रेशियो में बांटते हैं ना सेंट्रोइड। ठीक है, ये 10 है तो ये 5 होएगा, तो आंसर इस ऑप्शन भी है। बहुत ईजी, वार्म अप कर रहा हूं मैं आपको। ये बताओ भाई, two medians AD and BE of triangle ABC intersect at G at right angle। ठीक है, ABC, एक मीडियन है AD और एक मीडियन है BE। ओके तो थोड़े मजे नहीं आए, सब मजाज डिडंट केम। ये मतलब कि राइट एंगल पर ये बना नहीं, मैं ये चाहता हूं कि राइट एंगल पर बन जाए। ठीक है, ताकि आप चीजों को फील कर पाए, ताकि आपको देखने में भी चीजें सुंदर लगे। तो ये मीडियन है AD जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और एक ये मीडियन है, क्या है इसका नाम, BE।
ठीक है, जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और यहाँ पर क्या है, जहां पर भी मीडियन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, सेंट्रोइड। ठीक है, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं, ये मैं दिखाना चाह रहा था राइट जैसा। ठीक है, अब मेरे को बताओ एक बार इसका आंसर। जो सेंट्रोइड है वो किसी भी मीडियन की लेंथ को कैसे बांटता है, 2:1, 2:1। और एग्जामिनर ने क्या बता रखा है, एग्जामिनर ने बता रखा है AD इज 9 सेंटीमीटर, AD जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो देखो अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, तो आप क्या किया करो, पूरी को 3 से डिवाइड कर दिया करो। अगर पूरी 3 है तो ये 1 है, ये 2 है, तो सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा निकाला करो। ठीक है, पूरी को 3 से डिवाइड कर दिया करो, तो 9 को 3 से डिवाइड करो। तो 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 9, और इससे ऊपर वाला इससे डबल होगा, 3 2 नीचे। ऐसे ये क्या है, बी, ये 6 है, इसको 3 से डिवाइड करो। अगर ये 2 होगा तो ये ऊपर वाला क्या होगा, ये होगा 4। और हमने बताना क्या है, देन द लेंथ ऑफ BC, हमने BC की लंबाई बतानी है। तो यहां पर इस ट्रायंगल के अंदर देखना जरा, BGD, बजट ट्रायंगल के अंदर देखो, BGD 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 90 के सामने 5, और ये मीडियन है। अगर BD 5 है तो DC भी 5 होगी, तो BC क्या हो जाएगी, 10। दैट्स ऑल, ऑप्शन है। बताओ भाई, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR, G जो है वो सेंट्रोइड है, और PS एंड QT इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है, PS एंड QT, PS एंड QT, PQR, PS मीडियन है और QT मीडियन है, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। ठीक है, G सेंट्रोइड है इनका। इफ लेंथ ऑफ PS इज इक्वल टू, अगर PS की लंबाई 60 है तो मैंने क्या बोला, इसको 3 से डिवाइड करो, ये 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। और QT 63 है तो 3 से डिवाइड करो, ये 21 जाएगा, ये 21 दूनी 42, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, और अब हमने बताना क्या है, देन द लेंथ ऑफ PQ। तो भैया PQ की लंबाई क्या है, PQ, तो देखो PG क्या है, PG है 40, और QG क्या है, QG है 42। तो 40 42 दोनों 2 के मल्टीपल हैं, एक बार 2 से डिवाइड करके देख लो अगर कोई बात बन जाए। तो ये क्या है, ये है 20 का डबल, ये क्या है, ये है 21 का डबल। 20 21 29 याद है क्या, 20 21 29 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 20 का डबल, 21 का डबल, 29 का डबल, यानी कि 58। तो PQ विल बी इक्वल टू ऑप्शन बी, 58। ठीक है, तो एक बार जितने भी मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको लिखवाए थे उन सबके ऊपर नजर मार लो। 4 तो बेसिक, एक बार चलो ओवरली करते हैं। 4 तो बेसिक थे, 3 4 5 वाला, 5 12 13 वाला, 7 24 25 वाला, 8 15 17 वाला। उसके बाद 9 40 41, ठीक है, 11 60 61, देन 12 35 37, ठीक है, 20 21 29, 33 56 65, 16 63 65, और भी कई करवाए थे, एक बार उनके ऊपर नजर मार लो। 100 तक के मैंने सारे आपको करवा दिए थे, याद करो। और भी, इफ G बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AG इज इक्वल टू BC। G जो है एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, ठीक है भैया, ABC, G सेंट्रोइड है, और AG जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर G सेंट्रोइड है तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं भैया लाइन को, तो ये क्या हो जाएगी, एक मीडियन होगी। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन के ऊपर ही तो लाई करता है, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या बनेगी, ये एक मीडियन बनेगी, और सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक है, तो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। अगर ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। और एग्जामिनर ने ये बोला है, क्या बोला है एग्जामिनर ने, कि BC के बराबर AG है। तो BC की लंबाई अगर 2 है तो AG की लंबाई भी 2 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और सेंट्रोइड जो है वो डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, तो GD भी 1 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। और अब एग्जामिनर ने पूछा क्या, एग्जामिनर ने पूछा BGC, तो ये होएगा दोस्त 90 डिग्री का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 90 डिग्री का।
प्रूव करूंगा, टेंशन मतलब। कभी भी जिंदगी में आपको ये सिचुएशन मिले कि इन तीनों की लंबाई बराबर हो, एक एक एक, अगर इन तीनों की लंबाई बराबर हो तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा। कभी भी जिंदगी में आपको ये मिले कि अगर ये 90 डिग्री का है और इन दोनों की लंबाई बराबर है तो इसका मतलब ये भी इन्हीं के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि एक सर्कल के अंदर अगर आप ऐसे करते हो, ये जो केस है एक सर्कल से लिया गया है। अगर एक सर्कल के अंदर आप डायमीटर से एक ट्रायंगल बनाते हो तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, और उस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से अगर आप एक मीडियन ड्रॉप करते हो, एक माध्यिका ड्रॉप करते हो, तो बिकॉज ये डायमीटर है, ठीक है, तो माध्यिका कहां पर आएगी? डायमीटर के एग्जैक्टली बीच में, सेंटर पर। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस बन गया, यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस बन गया, यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस बन गया। तो ये जो केस है एक सर्कल का केस है, एक स्पेशल केस है, जब एक सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल फंसाई जाती है तो वहां से उठाया गया है। और कई बार इसका डायरेक्ट यूज हो जाता है, आगे भी मैं आपको ये करवाता रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे भी करवाता रहूंगा। तो यहां से एक तो आप डायरेक्टली पूरी ज्योमेट्री करने के बाद आप डायरेक्टली बता पाओगे, अदरवाइज देखो, मान लो अगर ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होएगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होएगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होएगा, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो a प्लस बी 90 होएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, और यहां पर इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं कि ए बी सी, कि अगर ए जी की लंबाई बी सी के बराबर है, ए जी की लंबाई बी सी के बराबर है, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे रट लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके बस इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड से लेकर एक ऐसी सिचुएशन बनाई जा सकती है। ठीक है, मैंने इतना स्पेशली आपको बताया तो आपको याद रहेगा, टेंशन मत लो। बताओ भाई, इफ बी ई एंड सी एफ आर टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी and is their intersection point. Similarly, O is intersecting point of EF and AZ. Find AO and OZ. मैं आपको हिंट दूं, हिंट देने वाला हूं मैं एक बार। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया है तो मैं आपको हिंट देने वाला हूं। इसके अंदर डमरू फिगर का भी यूज होएगा। डमरू फिगर की सिमिलरिटी का इसके अंदर यूज होएगा। इससे बड़ी हिंट मैं नहीं दे सकता, अपनी गुंजाइश नहीं है इससे बड़ी हिंट देने की। बीई और सी एफ ये दोनों मीडियन हैं, बीई, ठीक है, और सी एफ, ठीक है, जी इनका इंटरसेक्शन है। और इसने क्या बताया? सिमिलरली ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ई एफ एंड ए जी। ये ई एफ है और ये ए जी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ओ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा। तो ये जी क्या है? ये वाली मीडियन और ये वाली मीडियन, दो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दो माध्यिकाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये क्या है? ये सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड से, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रोइड से अगर कोई लाइन पास होएगी तो वो भी मीडियन ही होएगी। यहां से पास होने वाली लाइन मीडियन ही होती है, तो ये सामने वाली साइड को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ठीक है, ये भी एक मीडियन ही है। इसको मैं नाम दे देता हूं एडी। और अब हमने बताना क्या है? हमने बताना है दोस्त AO इज टू OG। मैं ये चाह रहा हूं कि आप बता दो, मैं इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूं। आप बताओ, एक बार कोशिश करो, मैं धीरे धीरे आपको हिंट्स दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? डमरू फिगर का यहां पर यूज होएगा। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होएगी। जी हाँ, बिल्कुल पैरेलल होएगी। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन के बीच में क्रॉस बना दिया जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर होती हैं। और मिड पॉइंट को खींचकर जो लाइन बनाई जाती है उसकी लंबाई सामने वाली लाइन की लंबाई से आधी होती है। तो अगर इस लाइन की लंबाई 1 है,
इस लाइन की लंबाई अगर 1 है तो इस पूरी लाइन की लंबाई भी क्या होगी, इसकी लंबाई 2 होगी। इसकी 1 है तो इसकी 2 होगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। और अगर इस ट्रायंगल की लंबाई, इस लाइन की लंबाई सॉरी OG की लंबाई अगर 1 है तो GD की लंबाई भी 2 होगी। भैया छोटी ट्रायंगल के अंदर जो भी साइड है उसकी लंबाई 1 है तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर लंबाई 2 है। तो ये जो लाइन है छोटी ट्रायंगल के अंदर है और ये जो लाइन है बड़ी ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ दोस्त कि ये जो है ना, ये छोटी ट्रायंगल की मीडियन है GO और GD ये बड़ी ट्रायंगल की मीडियन है। ठीक है, बिकॉज D जो है वो मिड पॉइंट है। आप बोलोगे जी हाँ मिड पॉइंट है, तो GD मीडियन हो गई GBC की, बड़ी वाली ट्रायंगल की मीडियन। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल मीडियन हो गई। और ये छोटे वाली ट्रायंगल की मीडियन है। छोटे वाले ट्रायंगल की मीडियन कैसे है, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था मैंने जब एरिया डिवीजन में आपको करवा रहा था। क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल पैरेलल है। और ये मिड पॉइंट है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो ABD के अंदर मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची गई तो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर मिलेगी। आप बोलोगे जी हाँ मिड पॉइंट पर मिलेगी, ये मिड पॉइंट है। अब इसके और इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक लाइन अगर ड्रॉ की गई है तो वो इससे हाफ होगी, ये वाली लाइन इससे हाफ होगी और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, मिड पॉइंट हो जाएगा। बोल बोल के मैंने बता दिया ये सारा। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी लंबाई 2 हो जाएगी और सेंट्रोइड के नीचे जितनी भी लंबाई होती है उससे एग्जैक्टली डबल सेंट्रोइड के ऊपर होती है। अगर ये 2 है तो पूरा AG ये 4 होएगा। अगर ये 2 है तो ये 4 होएगा और अगर ये पूरा 4 है और उसमें से ये 1 है तो ये 3 होएगा। ठीक है, ये सारा दिमाग का खेल है। इस क्वेश्चन को 1-2 बार करोगे तो आपको ये सिचुएशन ही याद हो जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वो भी मैं एक बार लगा कर देख लो। सी हाँ बिल्कुल, देखो गलती से मेरे से वो मिट गया, मैं मिटाना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ इसको मिटाना चाह रहा था, बट कोई नहीं। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मान लो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी कि अगर हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं, मैं आपको जो चीज अभी बता रहा हूँ वो आपका काफी टाइम बचा देगी। जो मैंने आपको तरीका बताया वो थोड़ा सा लेंदी हो गया उन सारी चीजों का यूज करके। या तो आप डायरेक्टली रट लो इसको, टीचर्स इस क्वेश्चन को ही रटवा देते। मैं इस क्वेश्चन को रटवाना नहीं चाह रहा आपको, क्वेश्चन थोड़ी रटते हैं हम, सिचुएशंस लाइक ऐसी चीजों को हम याद रखते हैं जो बार बार यूज होती है, एक एक क्वेश्चन को हम नहीं रटते हैं। ठीक है, तो देखो एक और बढ़िया चीज जो मैंने आपको पहले बताई है उसका मैं आपको यूज बताऊंगा यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर अगर रेशियो A:B है तो इस लाइन को आप कैसे ही मार लो, A:B ही रेशियो होएगा इन दो टुकड़ों का। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, तो मैं एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा जो इन दोनों के पैरेलल है। खींच सकता हूँ दो पैरेलल लाइन के पैरेलल एक और तीसरी लाइन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल खींच सकते हो। तो अब देखो, अगर मैंने क्या बताया था, ये जो डमरू बना था उस ट्रायंगल के अंदर इस इक्वेशन में, वो मिड पॉइंट को मिलाकर बना था। ये अगर 1 है तो ये 2 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्त 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है। और अगर आप ऐसे हाइट, ये अगर 1 है, ये छोटी ट्रायंगल अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 है, ठीक है। ये 1 है तो ये 2 है, क्यों? क्योंकि ये 1 है तो ये 2 है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ, अब कोई भी लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे ना ऐसे, चाहे वो मीडियन हो या ना हो। अरे भैया अगर 3 पैरेलल लाइन है उसमें ये मैंने लाइन मारी, इसका रेशो 1:2 है, तो कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो ना ऐसे सीधी इन तीनों के बीच में, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। तो वो जो लाइन थी जो मैं मीडियन प्रूव करने में लगा था, मेरा मन नहीं कर रहा था प्रूव करने का, फिर भी मैंने प्रूव की क्योंकि जरूरत थी। क्योंकि इस तरीके से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, अब कोई भी लाइन मारोगे ना इस डमरू के बीच में तो उसका रेशो 1:2 ही आएगा, ये 1 और ये 2 है। तो समझ में आ गई बात? उस रूल के तहत वो मैंने आपको करवाया था कि इंटरसेप्ट्स इन सेम रेशियो, ये नाम बोलकर मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन हम करने वाले थे उसके अंदर डायग्राम बिकॉज मैं गलती से रब कर चुका हूं,
तो मैं एक बार इस क्वेश्चन का डायग्राम फिर से बनाऊंगा, साथ साथ में आपको समझाता रहूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और ट्रायंगल का नाम ABC ही है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहां पर BE और CF मीडियंस है, ठीक है। जो FE है वो BC का आधा होगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये G है और इन दोनों का इंटरसेक्शन O है, आप बोलोगे जी हाँ। और A और OG आपने निकालना है। 3 1 2 आया था, 312 आता है ये, ठीक है। तो 3:1 इसका आंसर होगा, हमें पता है, ठीक है। अदरवाइज देखो FE जो है वो BC का आधा है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स जो हैं उनका रेशियो और इस वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो 1:2 है। तो ये OG अगर 1 होगी, ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी लाइन आप मारोगे वो अगर 1 होगी तो ये दूसरी, ये जो GD है वो क्या होगी? वो 2 होगी। और सेंट्रोइड के नीचे अगर 2 होएगा तो सेंट्रोइड के ऊपर इससे डबल 4 होएगा, 4 में से गया 3। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे करता, समझाने में टाइम लग जाता कई बार, ठीक है। तो दैट इज 3:1:2। तो उसने AO:OG पूछा है 3:1, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये बताओ भाई, इन द फिगर गिवन बिलो YZ is parallel to MN, XY is parallel to LM and XZ is parallel to LN. XZ is parallel to LN, यानी कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और आपने प्रूव क्या करना है? देन MI इज, कुछ प्रूव नहीं करना, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू है। चलिए देखते हैं। तो MI क्या है? मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या मामला है? ये MY जो है ये क्या है? चलिए एक बार देखते हैं। तो उसने क्या बताया है? वैसे तो मैं पहले आपको एक बार वैसे ही फील करा दूं। देखो ये सारे हैं ना, ये सारे मिड पॉइंट होंगे। अगर ये मिड पॉइंट हैं तभी ऐसी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं? एक बार वैसे बनाने की कोशिश करो। मिड पॉइंट मैंने नहीं लिया, इसको इसके पैरेलल बनाया। उसने यही बोला ना एग्जामिनर ने कि ये जो है ये इसके पैरेलल है, यही उसने बोला। तो मैंने इसको इसके पैरेलल बनाया। अब यहां से मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा, ऐसे ही बनानी पड़ेगी। अब मैं यहां से उसके पैरेलल बनाऊंगा तो देखो बन ही नहीं रही, मतलब पैरेलल तो बन गई, ऐसे ट्रायंगल नहीं बन रही। तो अगर फाइनली हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करनी है तो एक ही तरीका है दोस्त, कि मिड पॉइंट्स को मिलाओ, ठीक है। अगर इसको इसके पैरेलल, इसको इसके पैरेलल और इसको इसके पैरेलल करके एक ट्रायंगल बनानी है तो मिड पॉइंट को मिलाकर ही बनेगी। और वो चीज मैं अभी आपके सामने प्रूव कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एग्जाम में पूछा गया CDS के अंदर 2013 में, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा, है नहीं तो सॉल्यूशन स्किप हो जाएगा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो सिमिलर ट्रायंगल्स बन गई। तो LZ by ZM, LZ by ZM is equal to LY by YN। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आगे ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली जो है उसने इसके पैरेलल बताई है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पर मैंने LZ ZM लिया था, LZ बाई, तो यहां पर भी मैं वही चीज लेना चाहूंगा, ठीक है। बस आपने इस ट्रायंगल को ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है दोस्त। तो मैं LZ बाई ZM इज इक्वल टू NX बाई XM ऐसे ले सकता हूं। LZ बाई ZM, LZ बाई ZM इज इक्वल टू NX बाई XM। तो मैंने ये वाली पैरेलल यूज कर ली, मैंने ये वाली पैरेलल यूज कर ली। अब मैं ये वाली पैरेलल यूज करने वाला हूं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अब की बार आपने क्या करना है? अब की बार आपने वहां से देखना है इस ट्रायंगल को, बाकी लाइनों को भूल जाओ, सिर्फ इन दो लाइनों को देखो, ठीक है। तो अब की बार मैं क्या यूज कर चुका हूं? NX XM, NX बाई XM। तो मैं वही चीज यूज करूंगा दोस्त, टेंशन मत लो। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ये इसके पैरेलल है तो क्या ट्रू होता है? NX बाई XM
एन एक्स बाई एक्स एम इज इक्वल टू एन एक्स बाई एक्स एम इज इक्वल टू एन वाई बाई वाई एल, एन वाई बाई वाई एल। ठीक है, तो अब देखो एल जेड जेड एम ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों की कुंडली मैच हो गई, ये लो। ठीक है, अब एल वाई बाई वाई एन इज इक्वल टू एन एक्स बाई एक्स एम, एन एक्स बाई एक्स एम मैंने जानबूझ कर ऐसे क्रिएट किए हैं ताकि मैं इक्वेट कर पाऊं। ठीक है, तो एन एक्स बाई एक्स एम इसके इक्वल है, एन एक्स बाई एक्स एम इसके इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, इनकी भी कुंडली मैच हो गई, इनकी शादी करवा देते हैं। तो एल वाई बाई वाई एन इज इक्वल टू एन वाई बाई वाई एल, सॉरी उल्टा, एल वाई बाई वाई एन इज इक्वल टू एन वाई बाई वाई एल। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, वो दोनों बराबर है। कैसे? वन के केस में ही होता है ऐसे, वन और माइनस वन के केस में। तो माइनस वन तो भैया लंबाइयों में आएगा नहीं, ठीक है, दो लंबाइयों का रेशियो माइनस वन तो होगा नहीं, तो यानी कि ये दोनों बराबर ही होंगी। ठीक है दोस्त, या फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एल वाई एल एल वाई बराबर ही होता है, ऐसे एल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे तो एल वाई इज इक्वल टू वाई एन, एल वाई इज इक्वल टू वाई एन, तो ये इसके बराबर है। तो एम वाई जो है वो क्या है, वो एक मीडियन है, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एल एम एन की माध्यिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है भैया, सी था ना 90, तो ए बी सी 90 है। एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी का मिड पॉइंट है दोस्त एम, और ए सी का मिड पॉइंट है एन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आदर के साथ सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी। सी एम अच्छा बी एन और बी एन एक दूसरे को डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बी डी सी इज 90, बी डी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी कि चारों एंगल 90 डिग्री है। इफ एम एन इज 4, अगर एम एन 4 है, देन द लेंथ ऑफ बी एन इज इक्वल टू व्हाट, तो बी एन की लंबाई क्या होगी। तो एक बार ट्राई करो खुद, मैं आपको हिंट दे देता हूं, दो चीजें यूज होंगी। एक तो यूज होगी सेंट्रोइड की रेशियो प्रॉपर्टी, केंद्रक की अनुपात प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, गुण। कि सेंट्रोइड जो है वो 2:1 रेशियो में बांटता है। और सेकंड यूज होएगा रेट सिमिलरिटी, चूहे की समरूपता, राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी। राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या होती है, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो वाली चीज। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। और दूसरा सेंट्रोइड की रेशियो प्रॉपर्टी, हिंट दे दी है, आपका काम है। सेंट्रोइड क्या है, सीएम क्या है, मीडियन है, मिड पॉइंट पर मिलती है। बीएन क्या है, मीडियन है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सेंट्रोइड है तो ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, वर्टेक्स वाला हिस्सा बड़ा, तो ये सिर्फ रेशियो है, एक्चुअल नंबर इसको मत मानना, ये सिर्फ रेशियो है, ये नंबर है 4 सेंटीमीटर। इस नंबर को बाद में यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो 1:2 है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो एम एन गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, मेरे को एक बात बताओ, एम एन गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई गई है सामने वाली, ये 4 है तो ये 8 होगी। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाने वाली लाइन सामने वाली लाइन के पैरेलल और उससे आधी होती है, 4 है तो ये 8 होगी। वैसे मैं बीसी स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं, भैया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप की जाए तो क्या मामला होता है, एन सी बी डी, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी एन, यही तो होता है, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी एन। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 1 3, 2 इंटू 3 6, सी बी स्क्वायर इज 6, तो सी बी इज इक्वल टू √6। ठीक है, ऐसे ही सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी इंटू एन बी, तो सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 3, तो सी एन विल बी √3। राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगा रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसने क्या पूछा आपसे, उसने आपसे पूछा है बी एन,
तो आपको बी एन की लंबाई मिल गई है कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे सर बी एन की लंबाई तो मिल गई है। वैसे जो एन सी है ना, इसे निकालना जरूरी नहीं था, मैं वैसे ही आपको बता रहा था कि सी डी की लंबाई भी आप निकाल सकते हो। सी डी इज इक्वल टू 1/2 √2 आ जाएगी। सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, अदरवाइज ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये निकालने के बाद ही अपना काम हो गया। ठीक है, देखो अगर एम एन की लंबाई 4 है दोस्त, तो बी सी की लंबाई 8 है। ठीक है, बी सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो √6 की जगह अगर 8 है, ये सिर्फ रेशियो की बात है, √6 1 और 2 ये सिर्फ रेशियोज हैं। √6 को अगर 8 रिप्रेजेंट करता है तो 2 और 1 3, बी एन की लंबाई 3 है। बी एन की लंबाई ही पूछे ना, जी हाँ। तो 3 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो √6 को 8 रिप्रेजेंट करता है, तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा 8/√6, 3 को रिप्रेजेंट करेगा इंटू 3 ये। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। √6 के अंदर होते हैं √2 और √3, तो √3 से मैंने इस 3 को काटा तो आ गया √3, और √2 बच गया। √2 से मैंने 8 को काटा तो आ गया 4√2, 4√2 इंटू 3, तो आंसर आ गया 4√6, ऑप्शन सी। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करो भाई। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल टू मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर दो मीडियंस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अब उसने ये नहीं बताया कि कौन से वाले मीडियंस। तो भैया अगर राइट एंगल से अलावा वाली अगर आप मीडियन बनाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकती? देखो यहां से यहां पर ऐसे 90 डिग्री का कोण बना है, यहां से यहां पर। ठीक है, तो इससे अगर मैं अंदर जाऊंगा, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकली फील करवाऊंगा। अगर अगर या फिर चलो दूसरे तरीके से फील भी ना करवाएं, आपको मैथमेटिकली फील करवा देता हूं। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एक सर्कल के अंदर रखी जा सकती है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल रखी जा सकती है, एक सर्कल के अंदर जहां पर AC जो है वो डायमीटर होगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल डायमीटर होगा, और इस डायमीटर से हम सरकमफ्रेंस पर जो भी एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनता है, चाहे हम कहीं पर भी बना ले। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल। और हाँ, इसके बीच में कहीं पर भी अगर आप एंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री से बड़ा ही बनेगा। इसके बाद में अगर कोई एंगल बनाओगे डायमीटर से, अगर आप एग्जैक्टली सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल बनाओगे तो वो कितने का बनेगा? वो 90 डिग्री का बनेगा। उससे पहले कोई एंगल बनाओगे तो आपको खुद फील हो रहा है कि इनका मुंह जो है वो ज्यादा चौड़ा फटा हुआ है, इस एंगल का मुंह उसके कंपैरिजन में। और इससे बाहर अगर कोई एंगल बनाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा बनेगा। ठीक है, तो जो राइट एंगल है उससे दूसरे जो वर्टिसेस है वहीं से अगर हमने मीडियन बना दी तो वो कभी भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यानी कि कौन सी मीडियन है? एक 90 डिग्री से निकल रही है, एक दूसरे एंगल से निकल रही है। इन राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने मान लिया है जी ABC, और यहां पर एक राइट एंगल है, तो यानी कि एक मीडियन यहां से निकली है दोस्त, और एक मीडियन यहां से निकली है। ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। इन दो वर्टेक्स से मीडियन निकलकर 90 डिग्री पर नहीं काट सकती, तो एक 90 से निकलेगी, एक दूसरे से निकलेगी। ठीक है, लेट दिस बी P एंड Q। तो हमने बताना क्या है? इसकी तीनों साइड्स की लंबाइयों का अनुपात। तो मैंने आपको बता दिया, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको करवाया था क्या क्या चीजें यूज होंगी। यहां पर होगी एक तो रेशियो प्रॉपर्टी, देखो ये आपको प्रूव करना है, ये आपको निकालना है। और दूसरी यूज होगी रेट सिमिलरिटी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉप की जाए वो वाली सिमिलरिटी। तो एक बार देखो जरा, अगर ये सेंट्रोइड है G, तो ये 1 होएगा तो ये 2 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल। तो BC की लंबाई तो आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आप निकाल सकते हो BC की लंबाई? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है PBC, यहां पर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप की गई है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CG इंटू CP। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 1 3, 2 इंटू 3 6, तो BC का स्क्वायर इज 6, तो BC की लंबाई इज √6। देखते ही देखते आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो BP की लंबाई निकाल सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, BP का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 3, दिस इज √3, और ये मिड पॉइंट है दोस्त।
ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होएगा पूरा, ठीक है। तो क्या मैं √3 से काट दूं? √3 से काट दूं क्या? बिकॉज ये रेशियो ही है, हमने साइड के रेशियो ही बताने हैं, तो खाम का क्यों √3 से डील करें, यहाँ पर आ जाएगा √2 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो AC की लंबाई आ जाएगी, ये क्या है 1 और 1 2, और ये क्या है √2, तो यहाँ पर तो मैं √2 से भी काट सकता हूँ दोस्त, ठीक है। ये 1 और 1 2 है तो मैं √2 से भी काट रहा हूँ, 1 यहाँ पर 2 आना था तो √2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा √3, ये पूरा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1:√2:√3, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? ये बताओ भाई। इन ट्रायंगल ABC, O इज द सेंट्रोइड। ये मैं एरिया डिवीजन के बहुत सिंपल मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिए हैं। मैंने आपको एरिया डिवीजन का कंसेप्ट तो इसी वीडियो के अंदर बता दिया है, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो हम मेंसुरेशन 2D में लेंगे, वहां पर कंसेप्ट को फिर से बताऊंगा और फिर से इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इजी कुछ ले लेते हैं, वहां पर बढ़िया इक्वेशन लेंगे। O इज द सेंट्रोइड। O अगर सेंट्रोइड है, AD BE CF आर 3 मीडियंस, AD BE CF और O सेंट्रोइड है। और एग्जामिनर ने बताया क्या है, एग्जामिनर ने बताया AOE इज इक्वल टू 15, तो AOE इसका एरिया अगर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हर एक का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसने क्या पूछा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOF, तो BDOF इसका अगर एक हिस्से का 15 है और हर एक का 15 है तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों का मिलाकर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल है ये क्वेश्चन। बताओ फिर। The vertex A of triangle ABC is joined to a point D on BC. पॉइंट डी पर मिलाया गया है और पॉइंट डी कहां पर है हमें बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है, कहीं पर भी मिलाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे उसने क्या बताया, आगे उसने बताया है E इज मिड पॉइंट ऑन AD, E जो है वो मिड पॉइंट है यहां पर, तो चलो। देन एरिया ऑफ BEC, BEC का जो एरिया है वो ट्रायंगल ABC के कंपैरिजन में कितना होएगा। तो देखो ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल ABD को देखो, ट्रायंगल ABD को, ABD के अंदर ये मीडियन हो गई, माध्यिका हो गई, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो 2 बराबर एरिया के हिस्से में इसको बांटेगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया भी A होएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ट्रायंगल ADC को देखो, ये भी मीडियन हो गई माध्यिका, बिकॉज मिड पॉइंट पर जा रही है, तो ये मीडियन भी इसको 2 बराबर हिस्से के एरिया में बांटेगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, इसका एरिया अगर B यूनिट है तो इसका एरिया B यूनिट है। पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है, पूरी ट्रायंगल का एरिया है 2A + 2B। और एग्जामिनर किसका पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है BEC का, तो BEC का एरिया कितना है A + B, तो A + B पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना है, आधा है, तो BEC का एरिया इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सिंपल। बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर साइड गिवन हो तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। मेंसुरेशन 2D में हमने करना था, यहां पर यूज होएगा तो मैंने बता दिया। इन द गिवन फिगर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विद साइड 12 सेंटीमीटर, S एंड T आर मिड पॉइंट्स। अगर S और T मिड पॉइंट हैं तो मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है सेंट्रोइड। और अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये सेंट्रोइड है और इसका एरिया अगर पूछा जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रोइड को अगर आप वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो, इसका एरिया 1 है, इसका 1 है, तो इसका भी 1 है, तो एग्जामिनर ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो क्या दिक्कत है, इसका एरिया तो 1/3 ही रहेगा ना। अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 3 है तो इसका एरिया तो 1/3 ही रहेगा। ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड है, इसका एरिया तो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 ही रहेगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पूरी ट्रायंगल का एरिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या आएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर है ना, 4×3 = 12 से 12 12√3। CGL 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, कितने सेकंड्स का है,
क्वेश्चन पढ़ने को लेकर 15 सेकंड में आप निकाल लोगे, है ना? बताओ। इन द राइट एंगल ट्रायंगल एंगल C is equal to 90. AE and BD are two medians of a triangle ABC meeting at F. ठीक है, एंगल C 90 है, ABC ये 90 है, और AEBD टू मीडियन, AE और BD ये दो मीडियन है, ये मिलती हैं F पर। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ABF एंड क्वाड्रिलेटरल FDCE। मेरे को बताओ एक बार जल्दी, अगर मैं ये करता हूं, अगर मैं इस मीडियन को भी मिला दूं, तो अगर मैंने तीनों मीडियन मिला दी तो 1 2 3 4 5 6 एरिया हो गए, और सबका एरिया बराबर है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट है, अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट है। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, ABF, उसने बस इस मीडियन को मिलाया नहीं है, उसने और क्या किया है, इसका एरिया अगर 2 यूनिट है तो इसका एरिया भी 2 यूनिट है। यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, इसके और इसके एरिया का 1:1। सिंपल। ये बताओ भाई, एक्चुअल क्वेश्चन है 2019 टीयर 2 का CCL का। इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC एंड AC। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट है, इंटरसेक्ट जी एट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी सी लंबी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी ताकि आपको फील आ सके, नहीं तो राइट एंगल बहुत गंदा बन जाएगा। ठीक है, तो D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। इसका मिड पॉइंट क्या है, D, और इसका मिड पॉइंट क्या है, E। ठीक है, इफ AD इज इक्वल टू 10.8, और है ये बात है, D मिड पॉइंट है BC का, वही तो, ये तो AD और BE एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि मैं इसको दूसरा केस समझ गया था। ऐसा ट्रायंगल देखो, उसके अंदर भी हम सोल्व कर लेते, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो मेरे को ऐसे ही मजा आता है बच्चों को फील करके समझाने में। ठीक है, AD, ओ भाई कंप्यूटर जी डट जाओ जरा, ये एक दूसरे को अभी भी अच्छे से काट नहीं पाई, बट फिर भी फील हो रहा है कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और AD जो हो 10.8 है, AD 10.8 है, तो 2:1 के रेशियो में इसे बांटा जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करो, 36 3 108 होता है, तो 3.6 7.2, 36 तो नहीं 72। ठीक है, 48 3 144 होता है। BE, तो इसको 3 से डिवाइड करो, 4.8, और इसका डबल यहाँ पर 9.6। ठीक है, और इसने पूछा क्या है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका एरिया निकाल सकते हो इस रीजन का? आप बोलोगे जी हाँ निकाल सकते हैं। और इस रीजन का जितना भी एरिया है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 1/6, छठे हिस्से का होगा, क्योंकि अगर मैं तीनों मीडियंस को मिला दूं तो 1 2 3 4 5 6 बराबर एरिया के हिस्से में बढ़ जाती है ट्रायंगल। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और उसको 6 गुना कर दूं तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो वही मैं करने वाला हूं। तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मुझे बेस और हाइट पता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 3.6 इंटू 9.6, लेकिन मुझे पूरी ट्रायंगल का निकालना है तो इंटू 6, 6 गुना। बस ये करना था आपने एग्जाम में, तो इससे किसको उड़ाया? सही 1.8। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन कैसे होगी? 16 छिक्के 96 रखनी पड़ता, चलो कर लेते हैं भैया। 18 छिक्के ऐसे ही कर लेते हैं, 18 छिक्के 108, 10 18 निम्मे 162 और 10 172। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 7 42 और 1 43, 6 और 4 10, और 2 के बाद पॉइंट 103.68। ये रहा ऑप्शन भी। और कोई तरीका था क्या इजी इसको करने का, कैलकुलेशन को? डजंट मैटर, आंसर आ चुका है। ठीक है, बताओ। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90,
ए इज इक्वल टू 90, ठीक है। बी एल एंड सी एम आर मीडियंस, बी एल और सी एम मीडियंस हैं। कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया? दो मीडियंस हैं और मीडियंस के बीच में राइट एंगल नहीं है, साइड्स के बीच में राइट एंगल है। तो मैंने बताया था कभी कभी दो मीडियंस ड्रॉ करेगा और जहां से मीडियन ड्रॉ नहीं की गई वहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा, या कभी कभी मीडियंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल 2018 में पूछा गया था, डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछा गया जो मैंने आपको बताया। एग्जाम में भी आप प्रूव कर सकते थे जैसे मैंने प्रूव किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड भुजा 5 BC² इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री का एंगल साइड्स के बीच में है तो मीडियन को लो यहां पर, तो मीडियन का स्क्वायर। अगर यहां पर मीडियन ली गई है तो मीडियंस को हमेशा सहारे की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी लंबाई छोटी होती है। ऐसे करके मैंने आपको रटवाया था। सो दिस इज द केस वी आर लुकिंग फॉर। BLCM 4 5 BC, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाऊं, बताओ। इन अ ट्रायंगल ABC BD एंड CE आर टू मीडियंस, ठीक है। ABC के अंदर BD और CE विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू 22 और AB जो है वो 22 है, ये पूरा। सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो। अगर ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही हैं, दो मीडियंस हैं, कभी कभी साइड के बीच में 90 होगा, कभी कभी मीडियन के बीच में 90, तो जल्दी बताओ 5BC²। 90 डिग्री किसके बीच में है? 90 डिग्री बीच में है मीडियंस के, तो क्या लेंगे? साइड लेंगे AB² प्लस AC², और साइड लेंगे तो साइड को 4 गुना करने की जरूरत नहीं है, मीडियंस को सहारा लेने की जरूरत पड़ती है वो, ठीक है। तो अब देखो उसने किसकी लंबाई पूछी है? उसने BC की लंबाई पूछी है। तो 5BC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर 484 प्लस AC का स्क्वायर, AC की लंबाई उसने बताई है दैट इज 19 361। कितना आ जाएगा ये? 4 और 1 5, 8 और 6 14, 8 5 से अगर मैं इसको काटूं 5 का 5 5 6 के 5 निम्मे, तो BC की लंबाई आ जाएगी दोस्त 13। ऑप्शन है सिंपल। अगला करोगे, बताओ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, एक ट्रायंगल है भैया, वो राइट एंगल एट A है। BC 5 है, BL और CM मीडियन है, BL और CM मीडियन है। तो यहां पर क्या ट्रू है? जल्दी से बताओ, अब की बार मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज राइट एंगल साइड्स के बीच में है तो उनको इन्वॉल्व करूंगा। तो 5BC², 5BC², और इसको ऐसे मत रट लेना 5BC, कल को ट्रायंगल आ जाएगी PQR। तो जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं वैसे ही इसको रटो कि 90 के सामने वाली साइड 5BC², हमेशा 90 के सामने वाली, मीडियन के बीच में 90 हो तो वहां पर 90 के सामने वाली, ठीक है। फिर बोलोगे हर एक साइड 90 के सामने वाली है, नहीं, जिस 90 के सामने पूरी साइड है वो वाली। तो 5BC² इज इक्वल टू, मीडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मैं इसलिए बार बार अपना गला दुखा रहा हूं, इतनी डिटेल में बता के, समझ रहे हो, ताकि आपको याद हो जाए वो। अब उसने क्या क्या बताया भाई साहब ने? BL की लंबाई उसने बता दी आपको 3√5/2, और CM की लंबाई उसने आपसे पूछ ली कि आपके प्रदेश का जो CM है वो कितना लंबा है। चलिए अभी बता देते हैं। तो 5BC² यानी कि 5 इंटू 5 का स्क्वायर क्या है? 25, और 25 5 कितना हो जाएगा? 125। इस इक्वल टू, इस 4 को मैं इधर ले आया, BL इसका स्क्वायर 3 3 9 5 45/4 प्लस CM²
ठीक है भाई। इस 45/4 को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 125 माइनस 45 80 80/4 दैट इज इक्वल टू 20। तो cm स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो cm की लंबाई क्या हो जाएगी 2√5। सिंपल, हाँ 2√5 ही होगी। ऑप्शन है। बताओ एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2017 टीयर 2 के अंदर सीजीएल में। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। आर एस क्यू टी मीडियन है, ठीक है। इफ द मीडियंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो अब की बार मीडियन राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया इसने, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अरे भैया ट्रायंगल अच्छे से बने या ना बने आपको अभी तो पता चल ही गया है। पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, आर एस क्यू टी, तो ये मीडियन है आर एस और ये क्यू टी, ये मीडियन है। बहुत बढ़िया ट्रायंगल बनी है आर एस क्यू टी, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक बात पता है कि जब भी मीडियंस 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करें मीडियंस, तो आपको क्या पता है इस 90 के सामने वाली ये साइड 5QR² इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री का एंगल मीडियन के बीच में है तो आप साइड्स लोगे PQ² प्लस PR², PQ² प्लस PR²। मैं PR² लिखने ही वाला था लेकिन मुझे पता है कि PQ और PR बराबर हैं, तो PQ² प्लस वही चीज जो PQ के बराबर है PQ², तो हो जाएगा 2PQ²। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब उसने पूछा क्या है PQ/QR, तो भैया इस QR को उधर ले जाओ, एग्जामिनर की डिमांड है। PQ/QR का स्क्वायर इक्वल टू 5/2, और उसने स्क्वायर दे ही रखा है वहां पर, तो 5/2 नहीं दे रखा तो √5/√2 होता। इस ऑप्शन पे, ठीक है। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, बताइए। एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, ये 2019 टीयर 2 में पूछा गया, पिछले वाले क्वेश्चन के 2 साल बाद। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90, तो अब की बार दोस्त जो राइट एंगल है वो भुजाओं के बीच में है, यानी कि मीडियन की जो लंबाई है वो इन्वॉल्व होगी। एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड पी क्यू, पी आर का मिड पॉइंट एस एंड टी एंगल P90, वही मैं सोचूं ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ऐसे तो सिचुएशन बनेगी नहीं। PQR, ठीक है। एस एंड टी आर मिड पॉइंट ऑफ PR एंड PQ। QS मीडियन है, RT मीडियन है, और अब की बार जो 90 डिग्री का एंगल है वो भुजाओं के बीच में है, तो आप डायरेक्टली लिखने के एबल होने चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइट, सामने वाली साइड 5QR² इज इक्वल टू 4 टाइम्स RT² प्लस QS²। उसने क्या पूछा है RQ² डिवाइडेड बाई नीचे यही चीज वो नीचे ले आया और ये 5 उधर नीचे चला गया, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बताओ ABC is circumscribed by a circle such that AC is diameter। ट्रायंगल ABC AC डायमीटर है, मैं आपको हिंट देता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो डायमीटर जो है, अगर AC डायमीटर है तो डायमीटर के ऊपर बना हुआ एंगल 90 डिग्री है, यानी कि अब की बार भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, अब की बार भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। AQ एंड CP आर मीडियंस, AQ एंड CP आर मीडियंस, ठीक है। अब की बार भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है और मीडियन खींच दी गई है, तो आपको पता है क्या करना है। यहां पर आपको पता है कि नहीं पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि 5AC² इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल अगर भुजाओं के बीच में है, साइड्स के बीच में है, तो मीडियंस को लूंगा और मीडियंस को 4 की जरूरत पड़ती है, इज इक्वल टू 4CP² प्लस AQ²। ये रिजल्ट पता है कि नहीं पता है, ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो देखो अब की बार उसने क्या बताया आपको, उसने अब की बार आपको बता दिया जी PQ अगर 5 है तो AC 10 होएगा। भैया ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाकर खींची जाने वाली साइड सामने वाली साइड के
पैरेलल और उससे आधी होती है, 5 है तो ये 10 होएगा। तो 5ac² 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 500 इक्वल टू 4 इंटू CP²। तो CP उसने बताया क्या, CP उसने पूछा, और AQ बताया। AQ की लंबाई क्या है 2√13, इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 13 52, ठीक है। 4 से कटेगा किस पर 25 पर, 25 5 125। अगर 52 यहाँ पर आएगा तो 125 में से 52 घटाएंगे, 5 में से 2 3 12 में 5 के 7। CP² इक्वल टू 73, CP इक्वल टू √73, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल। एक और क्वेश्चन करोगे, मजा आएगा। बताओ, इन ट्रायंगल ABC, AD इज द एल्टीट्यूड ऑन BC। ट्रायंगल ABC है ABC, AD जो है ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। AC is extended till E such that AC is equal to CE। AC को E तक एक्सटेंड किया गया ताकि AC is equal to CE। when produce, जब AD को बढ़ाया जाता है, it bisects BE at F, तो ये BE को F पर बाइसेक्ट करती है, BE को F पर बराबर हिस्सों में बांटती है। ये देखो, ये वाला हिस्सा और ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा ये बराबर है, तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगी। मैं इस इक्वेशन को करवा भी सकता हूं, लेकिन मैं अब इसे दोबारा से बनाना चाहूंगा, दोबारा से, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आपको फील आए। कैसे बनाऊं यार, कैसे बनाऊं? ऐसे बना के देख लेते हैं। ABC, AD जो है ऐसे है, यहां पर एल्टीट्यूड है, उसने यही बताया ऑन BC, और C को एक्सटेंड किया है हमने E तक ताकि ये दोनों बराबर हों, ठीक है। और AD को जब एक्सटेंड किया जाता है तो वो BE को बाइसेक्ट करती है, और अब की बार बढ़िया ट्रायंगल हाजिर है। AD को जब एक्सटेंड किया जाता है तो वो BE को F पर बाइसेक्ट करती है। कुछ देख पा रहे हो कि नहीं? कोशिश करो, डू द कोशिश। अपने पास एक ट्रायंगल है, अपने पास एक ट्रायंगल है ABE। यहां से सामने वाले का मिड पॉइंट C है, क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है, एग्जामिनर ने बताया। तो यहां से ये इसके मिड पॉइंट पर जाती है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। और यहां से ये इसके मिड पॉइंट पर जाती है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों क्या हो गई, ये और ये दोनों मीडियन हो गई, और मीडियन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। ये तो वही केस हो गया कि मीडियन जब 90 डिग्री पर काटती हैं तो ट्रायंगल ABE, सी द बिग पिक्चर, बड़ी ट्रायंगल को देखो, उसकी जो मीडियंस हैं वो 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो कौन सा रिजल्ट ट्रू होता है? बताओ, कौन सा रिजल्ट ट्रू होता है फिर? 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड 5AB² इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल मीडियंस के बीच में, तो अब की बार साइड्स को लेंगे और 4 को नहीं लेंगे, इज इक्वल टू AE² प्लस BE²। देख लो एक बार, AE² प्लस BE²। उसने दे क्या रखा है? उसने दे रखा AC इज इक्वल टू 28 यहां से लेकर यहां तक, और EF इज इक्वल टू 16.5, EF इज इक्वल टू 16.5। और उसने पूछ क्या रखा है? उसने पूछ रखा है आपसे क्या? AB। ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो ये 16.5 है, तो ये भी 16.5 होगा। तो BE की लंबाई क्या हो जाएगी? 33। तो BE ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर, प्लस AE की लंबाई क्या हो जाएगी? 28 प्लस 28 यानी कि 56, ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करो। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, ये कहीं पर देखे हैं क्या? 16 63 65 कहीं पर देखा? आप बोलोगे जी हाँ देखा है। और वो कहीं पर 33 56 65, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
33, 56, 65। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, जो कि मैं आपको बार बार करके याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इनके स्क्वायर, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 5ab स्क्वायर है, 5 से जाएगा दोस्त 13 पर, और ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी 13√5। एक 13 यहाँ पर है, एक 13 यहाँ पर है, ठीक है। 13 आ जाएगा, सिर्फ एक 5 बच जाएगा √5। तो 13√5 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन है, ठीक है।